नमस्कार, कैपिटल टीवी के शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। एक तरफ दिल्ली में विपक्षी सांसद ब्लैक डे मनाते हुए काले कपड़ों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों ने विद्रोह शुरू कर दिया है। जिस राज्य में राहुल गांधी जीत का क्रेडिट लेकर नाक ऊंची करने में लगे हैं, अब उसी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने की नौबत आ गई है। कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए और अब उन्हीं वादों को पूरा करने के नाम पर कांग्रेस पार्टी की हवा निकल रही है, क्योंकि जिन 5 गारंटियों का बोझ राहुल गांधी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर डाला है, उस पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इन गारंटियों को पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग रखने होंगे, जिसकी वजह से उनके पास विकास के लिए विधायकों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी में अब कर्नाटक में विद्रोह शुरू हो गया है और डीके शिव कुमार ने इतना बड़ा बयान दिया है? देखिए, मंत्री और विधायक ये दोनों का काम अलग होता है। मंत्री मतलब सरकार का हिस्सा, विधायक मतलब विधायिका का हिस्सा। विधायक जो हैं उनको डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए होता है। विधायक निधि, सांसद निधि, जैसे लोकसभा के सांसद को, राज्यसभा के सांसद को फंड दिया जाता है साल का, विधायकों को भी दिया जाता है। विधायक उस फंड का उपयोग अपने क्षेत्र में लोगों के लिए करते हैं, ताकि आगे के चुनाव में अगर जाएं तो वो उन लोगों को बता सके कि तुम्हारे लिए मैंने क्या किया। सरकार अपने गति से काम करती है जो कर रही है। अब ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, राहुल गांधी ये क्रेडिट लें कि हमने तो पूरे कर्नाटक में मुफ्तखोरी की दुकान खोल रखी है। महिलाओं को देंगे फ्री पास, महिलाओं को पैसे देंगे उसके अकाउंट पर, या फिर राशन देने की बात जो की कि घर घर में पैसा दे, राशन के बदले बाद में पैसा दिया गया क्योंकि एफसीआई ने चावल देने से मना कर दिया। तो ये जो 5 गारंटी की बात राहुल गांधी ने थोपा है, जो मैनिफेस्टो में इसने बोला था, लिखा था, और उसके बाद अगर ये गारंटी लागू नहीं करते तो फिर लोकसभा के चुनाव में कर्नाटक के लोगों को क्या बोलेंगे कि हमने अपने वादा जो किया था वो वादा निभा ही नहीं सके, इसलिए हमें वोट ना दो। ये स्थितियां पैदा हो गई है। इसलिए सरकार और विधायक, यानी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के विधायक, ये दोनों के बीच जंग शुरू हो गई। इसके लिए क्या हुआ कि 3 दिन पहले एक लेटर आया और लेटर में उन विधायकों के हस्ताक्षर थे। पहले कहा गया कि 11 विधायकों ने लेटर लिखी है, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये विधायकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए 30 हो गई है। लेकिन फिर धीरे धीरे जानकारी सामने आई कि ये 30 ही नहीं थे, बल्कि 48 से 50 विधायकों ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि या तो हमारे फंड को रिलीज करो, हमारे क्षेत्र में विकास करो, हमारे लिए पैसे दो, और नहीं तो हम इस सरकार को गिरा देंगे। क्योंकि सरकार अपने तरीके से, मुख्यमंत्री तो अपना चेहरा चमका रहा है, डिप्टी सीएम अपना चेहरा चमका रहा है, और हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां हमसे सवाल किया जाता है कि आपने वादा किया था ये पुल बनाना है, आपने वादा किया था यहां पर सड़क बनानी है, ये वादा का क्या हुआ? विधायकों का काम अपने क्षेत्र का विकास करना है और सरकार का काम पूरे राज्य की योजनाओं को इंप्लीमेंट करना है। जी, यानी कि विकास कार्यों में जो रुकावट आई है उसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वहां विद्रोह शुरू किया है। बिल्कुल। और इसके लिए पहले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जो सीएम हैं, इन दोनों ने एक योजना बनाई थी कि हम विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 19 जुलाई को विधायकों के साथ इनकी बैठक होने वाली थी और उसमें यह भी कहा गया था कि सारे विधायक होंगे, हम लोग होंगे, मंत्री होंगे, और साथ में राहुल गांधी को इनवाइट किया गया था कि आप इस बैठक में शामिल हों और विधायकों को थोड़ा मोटिवेट करें। ऐसे राहुल गांधी मोटिवेट के बदले डिमोटिवेट ही कर देते हैं, क्योंकि उनको जो लोगों को नहीं समझा पाए अपने विधायकों को क्या समझाएंगे, क्योंकि विधायक तो लोगों को बेवकूफ बना के ही विधायक बना है कांग्रेस के अंदर। और इसलिए राहुल गांधी को लगा कि अगर हम वहां गए और ये बताने में विफल रहे कि हम तुम्हें पैसा क्यों नहीं दे रहे, फंड क्यों नहीं रिलीज कर रहे,
तो फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी उस बैठक में शामिल नहीं हुए। जी, लेकिन राजीव जी, इन गारंटियों की आड़ में और कितनी बार विकास कार्यों में ब्रेक लगाया जाएगा, क्योंकि इससे नुकसान तो कर्नाटक की जनता को ही होगा। जनता को नुकसान हो, इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को लेना देना है सत्ता से, और सत्ता पर बने रहने के लिए जनता को फ्री की जो रेवड़ी कल्चर डेवलप किया गया है, अरविंद केजरीवाल ने इसको और तेज गति से बढ़ाया। उसी का अनुकरण जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो रेवड़ी कल्चर के माध्यम से ही चुनाव जीतने का फार्मूला इन लोगों ने बनाया। उस रेवड़ी कल्चर को बढ़ा के कांग्रेस चाहती है वोट लेना। अब लोकसभा चुनाव टारगेट है कि कर्नाटक में कम से कम सरकार बनी है तो लोकसभा चुनाव में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे। इसीलिए दनादन वो जो 5 गारंटी की बात की जा रही है, वो गारंटी थोड़ी है, वो तो मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना है। और इसलिए मुफ्त की योजनाओं के लिए इन्हें 40,000 करोड़ रुपया चाहिए। 40,000 करोड़ रुपया अगर इन 5 योजनाओं के लिए दोगे तो और योजनाओं के लिए और विधायकों के लिए पैसा कहां से बचेगा। इसीलिए ये जो 19 जुलाई की बैठक होनी थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बैठक होने वाली थी। लेकिन विधायकों को तो पता था 19 जुलाई की बैठक है। 19 जुलाई को बेंगलुरु में ऐसे भी एक बैठक हो रही थी और उसी के बाद राहुल गांधी को वहां जाना था, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हुआ। तो फिर विधायकों का सब्र की सीमा टूट गई, बांध टूट गया, और उसके बाद इन लोगों ने सिद्धारमैया को लेटर लिखना शुरू किया। अब स्थितियां ये है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जैसे कि बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस के एमएलसी हैं, सिद्धारमैया से उनकी भी नहीं बनती है, कैबिनेट में उन्हें शामिल नहीं किया गया कर्नाटक का, क्योंकि हरिप्रसाद को और सिद्धारमैया के बीच पहले से ही कुछ परेशानियां चल रही थी, और सिद्धारमैया के कहने पर ही बीके हरिप्रसाद को कैबिनेट से बाहर रखा गया, जबकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और उन्होंने कह दिया कि अगर सिद्धारमैया सीएम बने हैं तो सीएम से हटाने की औकात भी बीके हरिप्रसाद के पास है। और अब जो स्थितियां हैं वो विधायकों के विद्रोह को लेकर है, क्योंकि विधायकों ने कह दिया है कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो फिर हम वो सरकार चुन लेंगे जिसके पास पैसे हो, वो सरकार बनाएंगे जिसके पास विधायकों को देने के लिए फंड हो। आप अगर सीएम बनना चाहते हो तो ऐसा करो। और दूसरी तरफ जो चल रहा है वो डीके शिव कुमार ने जो कहा कि ये सिंगापुर कॉन्स्पिरेसी है। सिंगापुर कॉन्स्पिरेसी मतलब, उनके कहने का मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर जो देवगौड़ा की पार्टी है, एचडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देवगौड़ा के बेटे हैं, उन्होंने कहा था पिछली बार कि जब हमको गठबंधन बनाना है तो गठबंधन हम उस पार्टी से बनाएं जिसके साथ जाने से जीत की संभावना बढ़े, जो जीतने वाली पार्टी हो। हारने वाली पार्टी के साथ अब नहीं जाना है। इसलिए उनको बताया जा रहा था कि जेडीएस के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने वाला है लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन उससे पहले इन दोनों ने कुछ और बैठकें की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जेडीएस के नेताओं की बैठकें हुई और यह समीकरण बना कि कांग्रेस का भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो टूटेगी ही। आज टूटे, 2 महीना के बाद टूटे, 15 दिन के बाद टूटे। और जब इस तरह के विधायकों का विद्रोह जब हो रहा था तो जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई जिसमें पूरा समीकरण बना कि कैसे कांग्रेस जो अभी 135 सीटों के साथ कर्नाटक में सरकार बनाए हुए है, सरकार बनाने के लिए 113 विधायक चाहिए, 224 सदस्यीय विधानसभा है, 113 विधायकों की जरूरत होगी। लेकिन उस 113 विधायक में से अभी तो 135 विधायक कांग्रेस के पास है। पिछली बार भी था, पिछली बार भी जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की सरकार बनी थी, एचडी कुमारस्वामी सीएम थे, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, यही सिद्धारमैया को डिप्टी सीएम भी बनाया गया था। लेकिन उस समय क्या हुआ, उस समय भी 19 विधायक इन दलों से भागकर चले गए भारतीय जनता पार्टी में, अपनी सदस्यता गंवा दी, उपचुनाव में जीतकर फिर से आए, लेकिन सरकार कांग्रेस और जेडीएस की गिर गई। अब इस स्तर पर जो अभी कंडीशन चल रहा है कर्नाटक के अंदर, उसके अंदर भी यही बात हुई है कि 30 से 35 विधायक पहले से ही लेटर लिख चुके थे। अब उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते 48 से 50 हो गई है। मतलब विद्रोह धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्या माना जाए कि कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों का जो ये विद्रोह है वो आने वाले टाइम में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है? मुसीबत बन चुकी है।
अब इंतजार है उस मुसीबत को सामने आने का। मुसीबत तो इतनी है कि अगर ये परेशानी उनके लिए नहीं होती तो डीके शिव कुमार कैसे आकर कहते कि हमारे पास विधायकों के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए हम जो 5 गारंटी जो लोगों को दिए हैं उसके लिए 40,000 करोड़ जो चाहिए वो पैसा हमने रख लिया है। अब डीके शिव कुमार क्या बताना चाहते हैं? डीके शिव कुमार यही बताना चाहते हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया था चुनाव के समय, हमने सारी जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पर आकर डंका बजाते थे कि हमको सबको मुफ्त देना है, बिजली मुफ्त देंगे, पास मुफ्त देंगे, अनाज मुफ्त देंगे। ये कांग्रेस के आला कमान ने तय किया था और अब आला कमान को आना चाहिए, राहुल गांधी को आकर विधायकों को समझाना चाहिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या जो राहुल गांधी कर्नाटक में जीत का क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे पहुंचे थे, अब इन हालातों में राहुल गांधी कोई रणनीति बनाएंगे? क्या इन हालातों का राहुल गांधी की ओर से कोई जायजा? ये राहुल गांधी की वजह से ही हो रहा है। अगर राहुल गांधी ये गारंटी की बात तो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी 19 तारीख की बैठक में शामिल नहीं हुए, विधायकों के साथ मुलाकात नहीं किए। ये जो बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलने में कतराते हैं, जिसके कारण हेमंता बिस्व शर्मा पार्टी छोड़कर चले गए, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को बर्बाद करके रख दिया। आज नॉर्थ ईस्ट में 25 लोकसभा की सीटों में से एक भी कांग्रेस के पास नहीं है, कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं है। 8 स्टेट आपके हाथों से निकलकर चला गया, क्योंकि एक नेता जो बार बार आपको एक दिखा रहा था रास्ता कि ऐसे कांग्रेस को चलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को तो सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी लोग, खानदानी लोग चाहिए। वहां पर चाहिए कौन? तरुण गोगोई, उसका बेटा गौरव गोगोई, जो अभी डिप्टी लीडर है लोकसभा के अंदर, जिसने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। ये खानदानी पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी को वैसे ही खानदानी लोग चाहिए जो उभर कर, जो राजनीति में आए हैं जमीनी स्तर पर काम करके, उसकी बात इनको नहीं सुनना है। यही कारण है कि राहुल गांधी वहां पर विधायकों से नहीं मिले, वहां पर विधायकों को नहीं समझा पाए, और जो इन्होंने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में हमें बेहतर मौका मिले, इसके लिए इन्होंने जो गारंटी दी और जो मुफ्तखोरी फैला रहे हैं, वही वजह बनेगी कि कर्नाटक में जल्द ही सरकार गिरने वाली है, विधायकों का विद्रोह होगा। 85 विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के पास है, 19 जेडीएस के पास, 66 भारतीय जनता पार्टी के पास। और जैसे ही 30 से 35 विधायक कांग्रेस के टूटते हैं, वहां पर सरकार जेडीएस और भाजपा की बनेगी, महाराष्ट्र जैसे सिचुएशन होंगे, और भाजपा भी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती करने वाले नहीं है। जैसे कांग्रेस ने पिछली बार एचडी कुमारस्वामी को सीएम बनाया था, वैसे इस बार एचडी कुमारस्वामी को सीएम भारतीय जनता पार्टी भी बना सकती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल। कर्नाटक में 5 गारंटियों की आड़ में फिर से विकास पर ब्रेक लगाने का कांग्रेस को नया बहाना मिल गया है। कर्नाटक कांग्रेस में विधायकों की कलह भी खुलकर सामने आने लगी है। इसी बीच ये बयान देकर डीके शिव कुमार ने सरेंडर कर दिया है। जीत के लिए राहुल गांधी ने जो बोझ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर डाला है, उसे पूरा कर पाना सिद्धारमैया सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है और राज्य में कांग्रेस के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिस राज्य की जीत का ढोल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीटा था और जिसकी तर्ज पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को तैयार किया गया, अब उसी राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरने की नौबत आ गई है। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।